अरे बहुत अच्छा है। आपके रामपुर के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जन्मदिन पर इस मंच पर खड़ा हूँ, इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। अच्छा है, लेकिन इस देश और समाज का तभी अच्छा हो सकता है कि जब हम शिक्षा से जुड़ेंगे, ज्ञान से जुड़ेंगे, तो इसमें पहला कदम क्या होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। खोल कर दिमाग मेरी आवाज को सुनिएगा मेरे साथियों। बहुत अच्छा है। तो सर्वप्रथम मैं एक पॉइंट आपके सामने रखता हूं जो किसी ने भी नहीं रखा होगा, ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि महात्मा बुद्ध को कौन कौन लोग दिल से, आत्मा से, सोच से चाहते हैं? हाथ उठाइए। हाथ। ओए भाई, हाथ तो हमें कुछ कम लग रहे हैं। ओए भाई, जो ये हाथ है ये, ओए भाई छोटे लाल, अरे आप तो भाई मुस्कुरा के हाथ उठा रहे हैं। एक और उठा दीजिए, एक और। हाँ, तो मान लीजिए सबने हाथ उठाया, तो लेकिन मैं कहता हूं कि आप दिल से, आत्मा से, सोच से उन्हें नहीं मानते हैं। मैं प्रूफ कर सकता हूं, मैं ये प्रूफ कर सकता हूं। क्योंकि जिसने भी महात्मा बुद्ध के 2 या 5 मिनट का योग नहीं किया, वो बुद्ध का अनुयायी नहीं हो सकता है। ये मेरा कहना है दिल से। मैं सनी देओल। क्योंकि कर्म में कमी है तो किस्मत को क्यों दोष देते हैं? कर्म में कमी है तो किस्मत को क्यों दोष देते हैं? और लड़ाई बुराई करके जीत नहीं पाते तो अगल बगल के मुर्दे गड़े खोल देते हैं। यही आदत छोड़नी होगी आपको, सही आदत छोड़नी होगी आपको। अगर आपने ये आदत नहीं छोड़ी तो दूसरे फायदा उठाएंगे, और अगर वो फायदा उठाएंगे तो नुकसान, लॉस आज भी आपका वैसा ही होगा जैसा गुलामी में हुआ करता था। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे अनुयायियों, मैं ये सोचता हूं कि लोग ज्ञान के इस मार्ग को क्यों नहीं समझते? क्योंकि ये ज्ञान का ये मार्ग है कि आपको पॉजिटिव एनर्जी आकाश से मिलेगी। समझिए किसी के जीवन को, पॉजिटिव एनर्जी अगर आपको आकाश से चाहिए, जो शब्द है परमात्मा उससे चाहिए, तो आपको 2 या 5 मिनट का योग करके प्रैक्टिकल में देखिए। अगर ना मिले तो मेरा सर आपके आगे झुकेगा, क्योंकि आपको वो पावर चाहिए जो महात्मा बुद्ध जी ने पाया और विश्व में श्रेष्ठ योगी और महात्मा का दर्जा पाया, जिससे आज इतने बड़े बड़े कंट्रीज उनको पूज रहे हैं। पूजने का अर्थ उनको याद कर रहे हैं, उनकी की गई क्रियाओं को कर करके कुछ ऐसा इतिहास, कुछ ऐसी मिसाल और कुछ ऐसा पहाड़ बना दे रहे हैं तारीफ का कि वहां पर झंडा लहरा रहा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय और धन्य रविदास। तो मेरा ये कहना है, बाकी कर्म आपके हाथ में है। क्योंकि अरे काम से नाम है, काम का नाम है, काम से पहचान है, और काम हमारी शान है, और काम से ही मान सम्मान है, और काम हमारी जान है। याद रखिए, काम हमारी जान है। और वो काम कैसे होगा? जब हमारे पास ज्ञान होगा, शिक्षा होगी, उसकी पावर एनर्जी होगी, तब जा करके यहाँ पे बैठे जितने लोगों को यहाँ पर बैठे सभी लोगों को रात्रि में भरपूर आराम है। तब होगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि कलाकार के लिए तालियां
एक एनर्जी का काम करती हैं और बहुत ही मन से कलाकार एक अपनी कला को रखता है। अब रही नीति की बात, जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किताबों से आपको चाहा कि आप पढ़ें, इस नेत्रों की रोशनी का सहारा ले और अपने इस माइंड से, इस दिमाग से सोच सोच कर पढ़े और जाकर अधिकारी बने, जज बने, डॉक्टर बने। और वो भी सही ढंग से नहीं हो रहा है क्योंकि मैं देख रहा हूं ये जो चल रहा है ये, अरे ये जो टल्ली हो गए हैं, ये जो पी लिए दारू और पीकर आए घर पे नहरिया को मारू, बच्चों को मारू। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई बता दे अपने विद्वानों में कोई भी दारू का विद्वान हुआ हो? कहाँ से पढ़ लिए? मैं बस यही सोचता हूँ, बस पीते जा रहे हो, क्या नुकसान हो रहा है? धन का नुकसान हो रहा है, मन का नुकसान हो रहा है, शरीर गल रहा है, क्योंकि वो तेजाब में सब जानते हैं। जरा डाल कर देखो एक माचिस, जलकर राख हो जाएगा सब कुछ। लेकिन कभी क्या है कि बुद्ध जी ने कहा है जैसा सोचोगे उनके मार्ग को समझो। किसी ने सही कहा है कि ये धर्म नहीं, ये धर्म है। मार्ग को समझो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, वैसा बन जाओगे। बस वही हो रहा है और ऐसा होता रहा तो कोई मिशन पूरा नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं दिल खोल के कह रहा हूँ, मिशन नहीं पूरा होगा। आज तो वो लोग जो लोग कभी गुलामी हमको दिए थे, आज तो वो लोग हर राजनीति करके जी रहे हैं, कुर्सी पकड़े हैं। और हम क्या कहा था भाई यार? और भाई 250 ग्राम और वो जो 250 ग्राम का अन्न है, चलिए ठीक है, वो तो हमारी मजबूरी है कि राजनीति हमें लूट रही है, तो हमें भी उनको कुछ जो मिल रहा हो रखना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सोचिए कि मैं गलत कहा हूं। जब आप ये सोचेंगे, जो बुद्ध का मन था, जो मंत्र था उनका, जो मार्ग था, जो सोच थी, जब तक उस पर गौर नहीं करेंगे तब तक आप कुछ कर्म का काम नहीं कर सकते। यही गलती है हमारी, क्योंकि मैं 2 शब्दों से काम को समझाता हूं कि अगर गलती है तो वहां पर ज्ञान आ गया तो गलती रुकनी चाहिए। अगर ज्ञान नहीं आया और गलती नहीं रुक रही है तो इसका मतलब आप नुकसान किए जा रहे हैं, आप फायदा नहीं पा सकते, और जब फायदा नहीं पा सकते तो अपनी पीढ़ी को कुछ नहीं दे सकते। मेरे साथियों, कुछ नहीं दे सकते। ज्ञान बहुत सरल होता है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस, अभ्यास करने की जरूरत है। जैसा कि अभ्यास बाबा साहब ने किया, जैसा अभ्यास बुद्ध जी ने किया, और जैसा अभ्यास रविदास जी ने किया, उन्होंने तो दिखा दिया कि महात्मा कोई भी बन सकता है। आपका प्रयास और सोच और ध्यान, क्योंकि ध्यान